हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। तो हमने स्टार्ट किया हुआ सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट। सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप में से किसी ने कोई वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। सेट थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम डी मॉर्गन लॉ के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है। और अगर आप बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपका ये सिलेबस है तो उसमें आपके थ्योरी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट ये भी आ सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट थी। क्या थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। ये याद रखो, यहाँ पे ये याद रखो कि यहाँ यूनियन था तो यहाँ इसका अपोजिट है इंटरसेक्शन, और ये दोनों अलग अलग हो गए। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको ये कहा था कि दो सेट को हम इक्वल कब कह सकते हैं? जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो। तो याद रखना, जब भी किन्हीं भी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो उनको एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो मैं क्या दिखा दूँगी कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ऐसे ही ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसेट का मतलब क्या है कि जो इसका एलिमेंट है वो इसका है और जो इसका एलिमेंट है वो इसका है। इट मीन्स सबसेट है वो। तो पहले हम ए वाला पार्ट प्रूव करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट। आपको थ्योरम में सीधा डायरेक्ट लिख के नहीं आना, सीधा स्टेप्स नहीं करने होते, आपको इंग्लिश में वर्डिंग्स भी लिखनी होती है, इसी के ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो थ्योरम को जब भी सॉल्व करो, सिर्फ सेट थ्योरी की नहीं, मैथ्स में कोई भी थ्योरम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखो। जो भी आप कर रहे हो उसको लिखो कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये ले रहे हैं, लेट अस टेक दिस, नाउ वी विल डू दिस। इक्वेशंस के नंबर डालो, उनको ऐड कर रहे हो तो उनको लिखो कि एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। तो इससे आपका जो लिखने का जो तरीका है ना वो अट्रैक्टिव हो जाता है, आपका पेपर अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरम्स को किया कीजिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ दिस, वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसको कोई एलिमेंट ले लूँ, और अगर वो एलिमेंट इसमें मिल गया मुझे, अगर इसका एलिमेंट इसमें मिल गया इट मीन्स ये इसका सबसेट हो गया। तो यही मैं करूँगी। अब मैं क्या करूँगी? लेट अस टेक एन एलिमेंट एक्स ऑफ किसका? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया एक्स। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज कि एक्स क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक्स इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। यही मतलब है कि इनको छोड़ के और किसी में है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि एक्स किसके अंदर बिलोंग नहीं करता? ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। देखो अब इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, मुझे इसी का ही यूज़ करके इसको प्रूव करना है, और कुछ अलग से तो मैं ऐड नहीं कर सकती ना। तो जो आपके पास गिवन होता है ना, आपको उसी को उठाना होता है और इसी के अंदर से छोटे छोटे स्टेप्स निकाल के अपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। थ्योरम्स में हमें यही करना है। तो जो आपको दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो कि इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि अगर एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, यही मतलब है। और देखो अब इस चीज़ का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो एक्स ए से हो या बी से हो या दोनों से हो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक्स ए यूनियन बी में से नहीं है, इसका मतलब एक्स ए से भी नहीं बिलोंग करता और एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करता, यही मतलब है। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों में से बिलोंग नहीं करता। अगर ये होता ना कि ए से कर रहा है बी से नहीं कर रहा तो मैं और लिखती, लेकिन यहाँ दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए मैंने क्या लिखा? एंड। अब एक्स ए से बिलोंग
नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट से। जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब इसमें नहीं है। अब इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए में नहीं है तो। और यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकती हूँ कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि बी में तो है नहीं। अब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो एक कॉमन एलिमेंट दोनों में है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एक्स क्या होगा, इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, है ना। तो देखो एक्स को कहाँ से उठाया था, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। कहाँ आ गया एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। देखो यही तो आपको प्रूव करना था कि एक्स अगर आपने इसका एलिमेंट लिया तो इसको दिखा दो, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है हमें, अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन, यहाँ पे यही चल रहा था ना राइट हैंड साइड में, तो इम्प्लाइज x बिलोंग टू ये इम्प्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिल गया कि ये जो है हमारा जहाँ जिसका हमने एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट है किसका, इसका। तो एक चीज़ तो हमने इसको तो इसका सबसेट प्रूव कर दिया, एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसका उठाएंगे एलिमेंट और इसमें प्रूव कर देंगे। अगर वो भी ट्रू प्रूव हो गया तो फिर दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या करो, सेकेंड पार्ट लो इसका। नाउ लेट अस टेक एक्स फ्रॉम, कहाँ से लेंगे अब एक्स को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, इससे लेंगे। इसका मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से। इसका मतलब एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। अभी जैसे हमने यहाँ लिखा था कि अगर एक्स इसमें है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ पे उल्टे स्टेप चलेंगे बिल्कुल। देखो ये चीज़ है ना, इसको उल्टा ही करके लिखना बस। अगर एक्स इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स किसके अंदर है, ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है, और एक्स किसके अंदर है, बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है। ठीक है, अब अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब एक्स ए में तो नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में नहीं है, और यहाँ से इसका मतलब क्या है कि एक्स बी में नहीं है। वही सेम ऊपर वाले को बस उल्टा कर रखा, ध्यान से देखना। जैसे हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं। अब एक्स ए में नहीं है, यहाँ से हम कह रहे हैं कि एक्स बी में नहीं है, तो एक्स ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब एक्स इन दोनों की यूनियन में भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमने ले ही रखी है। यहाँ से हम इंटरसेक्शन से हमें यूनियन पे जाना है। अब क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करनी है वहाँ पे यूनियन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे अब इंटरसेक्शन नहीं लेंगे। हमने कहा कि एक्स ए के अंदर भी नहीं है, एक्स बी के अंदर भी नहीं है, तो इसका मतलब एक्स इन दोनों की यूनियन के अंदर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, अब अगर एक्स इन दोनों की यूनियन में नहीं है तो एक्स किसके अंदर होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। भाई ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है एक्स। तो देखो यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि अगर आपने एक्स को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से उठाया है, यहाँ से उठाया है, और आपने एक्स को किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो इट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, नाउ यहाँ पे क्या चल रहा था अब तक, एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रखा था, हमने करवा रखा था इसके अंदर, और ये किसके अंदर आ गया, इसके अंदर, ये आ गया इसके अंदर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से ये इसका सबसेट, यहाँ से ये इसका सबसेट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that क्या थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। यही है ना, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इट मीन्स ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। यही आपका डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ था। क्लियर है, समझ में आ गया क्या कुछ इसमें मुश्किल था।
सिर्फ और सिर्फ आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, वही डेफिनेशन आपने लगाई है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, अगर मैं आपके लिए दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो सेकंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल दिखाना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी। क्या करोगे, एलिमेंट को इससे उठाओगे, इसमें शो कर दोगे, इससे उठाओगे, इसमें शो कर दोगे। तो लिखते हैं, वो वाली लाइन आप खुद लिख लेना। टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू दिस, वी हैव टू प्रूव दैट ए ये इसका सबसेट है एंड ये इसका सबसेट है, जो मैंने पीछे लिखी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। नाउ लेट अस टेक एक्स, किससे लोगे एक्स को, इससे लोगे, लेफ्ट हैंड साइड से लोगे, इससे लोगे। ठीक है, एक्स आपने किससे लिया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे इसको लिखो कि एक्स आपने किससे बिलोंग, एक्स को किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो देखो अगर एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर, देखो अब एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसमें नहीं बिलोंग कर रहा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ के, इसका मतलब जो एक्स है वो किसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। यही मतलब है ना इसका। इस चीज़ को हमारे मतलब यही है कि एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर एक्स ए और बी की इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट हो गया। जब कॉमन में ही नहीं आया तो इसका मतलब एक्स ए के अंदर भी नहीं था और एक्स बी के अंदर भी नहीं था। अब अगर एक्स ए के अंदर नहीं है तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर है, ए को छोड़ के, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में। और यहाँ से हम कह रहे हैं कि एक्स किसके अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर है, बी के कॉम्प्लीमेंट में। अगर एक्स ए के अंदर नहीं है तो मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में है, बी के अंदर नहीं है तो मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में है। अब ए की एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ए की वही सेम एलिमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ से एक्स किसके अंदर भी जाएगा, इन दोनों की यूनियन के अंदर भी जाएगा, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। इंटरसेक्शन से चले थे ना और यूनियन पे आ गए हम। तो देखो यहाँ से मैंने एक्स को किसका एलिमेंट उठाया था, इसका, चला किस में गया, इसमें। तो क्या प्रूव हो गया, यहाँ से लिख देना। नाउ एक्स बिलोंग कर रहा था किसमें, ए यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, जिसे हमने क्या इम्प्लाइज करा दिया कि ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया किसका, इसका। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्योंकि हमने 1 2 पीछे ली। समझ में आ गया, हाफ पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका अपोजिट चलते हैं। यहाँ से देखो, लेट अस टेक एक्स ऑफ, किसका लोगे एक्स को एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। राइट हैंड साइड का लोगे ना, राइट हैंड साइड का लोगे। तो इसका मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से एक्स बिलोंग कर रहा है। अब इनकी यूनियन में बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। तो वही लिखना है कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी। देखो अब यूनियन है, यूनियन का मतलब देखो यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में नहीं था तो यहाँ पे एंड नहीं और आएगा। देखो यहाँ पे अब क्या है, एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इन दोनों की यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो एक्स ए में हो और या तो बी में हो। तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, या तो ए में बिलोंग कर रहा है या फिर बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में नहीं है, और यहाँ से इसका मतलब क्या है कि एक्स बी में नहीं है। अब ए में नहीं है और बी में नहीं है तो मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि इसकी
इंटरसेक्शन में भी नहीं है। ठीक है, अब इनकी अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब ये इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। ये मतलब है ना इसका कि ए और बी के अंदर ना होना, इसका मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट में होना। तो देखो वही सेम बात आ गई, यहाँ से उठाया था और यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ए ये जो है ये इसका सबसेट है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लो। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या लिख सकते हो आप कि ए ये जो है ये इक्वल है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।